छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, नक्सलियों ने बड़ा विस्फोट किया है। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। तो दंतेवाड़ा के अरनपुरा में ये नक्सली हमला हुआ है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट, 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ है। ये बड़ी क्षति हुई है। आपको छत्तीसगढ़ नक्सली हमले से जुड़ी हुई ये जानकारी दे रहे हैं। अब से कुछ समय पहले ये सूचना मिली, नक्सलियों ने बड़ा विस्फोट किया है। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं और दंतेवाड़ा के अरनपुरा में ये नक्सली हमला हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से बात की है। राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से बातचीत की और बातचीत के बाद स्थिति को जाना। तो वहीं राज्य को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है केंद्र की तरफ से, क्योंकि ये बड़ा हादसा है, ये बड़ी क्षति है। 11 जवान शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में और ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन नक्सलियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है और दंतेवाड़ा में इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। नक्सलियों से लड़ाई अंतिम दौर में है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि अब जो नक्सलॉइट है वो खत्म होता जा रहा है, नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। लेकिन जो आज ये तस्वीर सामने आई वो वाकई में डराने वाली है, दुख पहुंचाती है। लेकिन इस पर भूपेश बघेल ने कहा भी कि ये नक्सलियों से लड़ाई अंतिम दौर में है। की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने छत्तीसगढ़ की घटना पर शोक जताया। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवानों की शहादत पर शोक जताया है। शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करने, परिजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। तो लगातार ट्वीट भी आ रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि नक्सलॉइड को खत्म किया जा रहा है और जिन लोगों ने ये किया है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं और ऐसे में राज्यपाल कलराज मिश्र ने छत्तीसगढ़ की घटना पर शोक जताया। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवानों की शहादत पर शोक जताते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों की आत्मा को शांति मिले, परिजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। तो एक बड़ा हमला हुआ है और इस बड़े हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं और इसको लगातार लेकर अपडेट भी किया जा रहा है। वहीं अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इसको लेकर भूपेश बघेल से बातचीत भी की है और कहा भी है राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी। आईईडी हमला ये हुआ है, फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर ये आईईडी हमला हुआ। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल हैं और हमले को लेकर अब सीएम भूपेश बघेल ने भी सख्ती अपनाई है। कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये घटना बेहद दुखद है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद पुलिस ने नक्सलियों को घेर लिया है और अब दोनों के बीच में मुठभेड़ जारी है, मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि फोर्स को बुला लिया गया है और मुठभेड़ की जा रही है। अब इस पूरे मसले को समझा भी जा रहा है कि आखिर यहाँ ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई, क्या ये प्लानिंग पहले से की गई थी, क्या ये जो रास्ता है वो अपनाया जाएगा, ये नक्सलियों को पहले से पता था। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात आईईडी कहां से उनके पास आता है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है उस दौर में। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुरी एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे
वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। किस तरह से ये हमला हुआ इसके बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, हालांकि अब इस पर पूरा जांच भी की जाएगी, क्योंकि जब आईईडी मिलता है तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि मदद कहां से हो रही है, उस दौर में मदद कहां से हो रही है जब ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, अंतिम चरण में ये है।